कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रा। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। जिस तरह बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड के पेपर पर क्वेश्चन डालता है ना, सेम वही क्वेश्चन के साथ हम लोग लेकर आए हैं और सेम वही पेपर के साथ लेकर आज के इस क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को भूलना नहीं है और सारे क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ आपके जो है पढ़ने का टाइम रहेगा 15 मिनट, यानी 3 घंटा 15 मिनट कुल टाइम रहेगा, याद रखिएगा। और यहाँ 15 मिनट जो टाइम रहेगा आपका पढ़ने का रहेगा और पूर्णांक जो रहेगा आपका 100 नंबर का रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और नीचे कुछ वगैरह वगैरह लिखा गया है वो पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और 8 नंबर जो हेडिंग है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, याद रखिएगा। कह रहा है कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान उपकरण प्रयुक्त नहीं कि वर्जित है, ठीक है ना, उसमें नहीं ले जाना है। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है परीक्षा हॉल में आपको नहीं ले जाना है, याद रखिएगा। इस पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा, नहीं तो परीक्षा से आपको वर्जित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस हेडिंग को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 15 मिनट टाइम दिया है यही सब पढ़ने के लिए, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे एक बार कर लीजिए, ठीक है ना। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ना, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए या रक्षा करने के लिए किसे कहा था। हमने बतलाया था और काफी बार क्लास में बतलाया भी है कि लहना सिंह को बोली थी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि आज का जो क्लास होगा काफी कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन सारे बच्चे मारेंगे क्योंकि हमने करा रखा है इससे पहले ही क्वेश्चन। करें संपूर्ण क्रांति का भाषण निम्नलिखित में से किसने दिया था। जल्दी से बतला दीजिए दो का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 2 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, याद रखिएगा, जिसे जेपी के लोग जो है जेपी के लोग से नाम जानते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध निम्नलिखित में से किस रचनाकार है। कहने का मतलब है कि ओ सदा नीरा पाठ जो लिखा गया है, निबंध लिखा गया है, इसका रचनाकार कौन है। देखिए आजकल रचना से जो है ना काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो है रचना याद रखना है, ठीक है ना। तो ओ सदा नीरा कहेगा तो जगदीश चंद्र माथुर मार देना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, इतना दिमाग में बैठा लेना है कि एक भी हम लोग क्वेश्चन को छोड़े ना, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लेना है, फिट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्नलिखित में से किसकी रचना। हमने बोला कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और देख लीजिए यहाँ पर जूठन कह रहा है, और जब जूठन कहेगा तो यह जूठन जो पाठ है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है और उस पाठ का लेखक हुआ है कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि शिक्षा निम्नलिखित में से किनकी रचना है। शिक्षा पाठ जो है किस लेखक की रचना है। हमने बोला था कि अगर शिक्षा है तो आंख मूंद कर क्या मारना है, जे कृष्णमूर्ति मार देना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जो होता है मेरे भाई जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहा है वो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और देखिए ये तो अपना से पूरा क्वेश्चन सेट किया हुआ है और जिस तरह मॉडल सेट जारी किया है ना उसे उसी कंडीशन के साथ सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। कह जायसी जी की रचना निम्नलिखित में से कौन। हमने बोला कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको देखने के मिल भी रहा है, ये सब क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल भी रहा है, ठीक है ना। तो रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा रचना, ठीक है। तो जयसी जी की कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा पद्मावत जो है ना, पद्मावत जो है जयसी जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। दिनकर जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और रघुवीर सहायक जी की रचना अधिनायक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक की है। हमने बोला था जहां भय होगी, जहां मेधा होगी वहां स्वतंत्रता नहीं होगी, ठीक है ना, आजादी नहीं होगी, ये भी हमने बोला था, ठीक है ना। और जे लिखा हुआ है ना, जे कृष्णमूर्ति जी के लिखा हुआ है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देख लीजिएगा वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, ठीक है ना, वहां शिक्षित भी लोग नहीं हो सकते, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन पहले ही बतला रखा है और काफी अच्छे तरीके से बतलाया था, ठीक है ना। देखिए आप लोग हमारी क्लास नहीं देखते हैं तो दोपहर में 1 बजे जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है, और शाम को 6 बजे जुड़ने का प्रयास करें मेरे भाई, क्योंकि शाम को 6 बजे कराया जा रहा है, दोपहर में 1 बजे काफी इंपॉर्टेंट क्लास कराया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप लोग क्लास में जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। पूछा जा रहा है कौन सा रस नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा रस नहीं पाया जाता, वात्सल्य रस भी पाया जाता है और भक्ति रस भी पाया जाता है, श्रृंगार रस भी पाया जाता है, लेकिन वीर रस नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चन को 100% देने का आप लोग को प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है 100% लेने का प्रयास करना होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। सूर से सूरदास मार दीजिएगा,
ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य से कहेगा तो सूर्य 10 मार देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, यानी 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। ये तो 2025 के लिए काफी ज्यादा खास खासा याद रखिएगा कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में आज खो गया है ना, पंच परमेश्वर खो गया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और जो भी किस चैप्टर से लिया गया है, गांव का घर चैप्टर से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ेंगे। करें एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्नलिखित में किसको पत्र लिखा था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा मेरे भाई कि ये सारा प्रश्न जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो किसे पत्र लिखे थे, तो याद रखिएगा सुखदेव को, क्योंकि हमने काफी बार क्लास को कराया है। जो बच्चा मेरा रेगुलर से क्लास कर रहा होगा ना, रेगुलर क्लास, तो इस सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार देगा, ठीक है ना। 100 में 100 क्वेश्चन को मारेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको 100 में 100 मरना ही है, याद रखिएगा, तब वहां जाकर आप लोग 50 मारेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी 12 कह रहा है ना कि जयशंकर प्रसाद की नाटक की रीति निम्न में से कौन है। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की नाटक जो है कौन है इनमें से, तो हमने बोला था ध्रुव स्वामिनी जो है ना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है ना। तार सप्ताह का पूछा जा रहा है, हमने ये भी क्वेश्चन काफी बार करा रखा है कि तार सप्ताह का प्रकाशन जो हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग ना, एक भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़े ना और सारे क्वेश्चन को जो है कंटिन्यूटी से पढ़े, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास टाइमिंग जो है काफी कम है और कम समय में आपको मेहनत से बहुत से ज्यादा करना होगा मेहनत, ठीक है ना। तो आपको मेहनत जब तभी कर सकते हैं जब आपका जो है मन पढ़ाई करने का कर रहा होगा, तभी आप लोग मेहनत कर रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अभी तो पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा होगा, तो याद रखिएगा कभी जो मेहनत करेंगे ना तो रिजल्ट के दिन बहुत ही फायदा होगा आपको, ठीक है ना। तो वो फायदा उठाना है तो मेहनत अभी करना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का निम्न से पिता जो है निम्न में से कौन है। कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता निम्न में से कौन है, तो हमने बताया था ठाकुर रामनाथ सिंह है, ऑप्शन के बी वाला सही हो जाएगा। और पति का नाम पूछेगा तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करे, 15 नंबर क्वेश्चन यानी कह रहा है ना कि केसरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला है, किसको मिला है, तो ये मिला है सुभद्रा कुमारी चौहान को, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है, तो आपको जो है इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है। करते रहे अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, देखिए निबंध है, और इस निबंधकार का इस पाठ का निबंधकार जो है ना रामधारी सिंह दिनकर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें कि सरोज समृद्धि शीर्षक रचना की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने ये बतलाया था कि ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि शोक गीत है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। जो क्लास में अभी जुड़े हैं ना हाल फिलहाल में, वो सारे बच्चे कर लेंगे, और जो नए जुड़े हैं वो भी करेंगे, ठीक है ना। और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान का है। हमने बोला था कि जयपुर राजस्थान में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन बतला रखा है पहले ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करें कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल है, याद रखिएगा, बिहार में, और बिहार में कहाँ, सिमरिया बेगूसराय में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन करके संस्कृति के 4 अध्याय की रचयिता निम्न में से कौन है। और ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन करा रखा है कि संस्कृति के 4 अध्याय की रचयिता जो है रामधारी सिंह दिनकर होंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन करा रखा है मेरे भाई, ठीक है ना। आपको जो है ना कोई भी क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को कंटिन्यूटी से देखिए आप लोग, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करें, का पाता वही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको देखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करके अगे का जन्म स्थल कहाँ है। अगेज का जन्म स्थल पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा कुशीनगर जो है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है, याद रखिएगा, ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करें जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म स्थान कहाँ है। हमने ये भी क्वेश्चन को काफी बार कराया है। अगर जन्म स्थान पूछा जा रहा है, मूल स्थान नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना, जन्म स्थान पूछा जा रहा है, तो हमने बताया था शाहजहांपुर, और उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन काफी बार करा रखा है, क्योंकि 4000 से अत्यधिक क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है ना, करा दिए हैं, ठीक है। 4000 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करा रखे हैं, ठीक है ना, हिंदी का, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास में जुड़ने का प्रयास करें, हमारा टारगेट है 5000 करा देना ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा के दिन तक, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, और कहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है ना, कहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अगर सारे क्लास देखोगे तो सारे क्लास में अवेलेबल सारे क्वेश्चन को मार देंगे, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था। हमने ये भी क्वेश्चन बतलाया है, कल के क्लास जो बच्चा किया होगा 6:30 बजे कल के क्लास किया होगा, तो मोहन राकेश जी का बचपन का नाम हमने बतलाया था मदन मोहन गुलेरानी था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा क्योंकि कल के क्लास में क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस कृति पर मिला था, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर कह रहा है तो उर्वशी पर मिला था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन सी कहानी है। मील का पत्थर जो है कौन सी कहानी मानी जाती है, तो देख लीजिए मील का जहां पत्थर कहेगा ना, याद रख लीजिए उसने कहा था कहानी से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। मील का पत्थर ये आपको जो है ढ लेना है क्वेश्चन को, ठीक है ना, यहाँ बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करके हजारा सिंह किस कहानी का पत्र है। सूबेदार हजारा सिंह किस कहानी के पत्र है, उसने कहा था, क्योंकि तो बबुआ वाला सवाल है, ठीक है ना, ये बबुआ वाला सवाल है और काफी बार क्लास में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, कह रहा है कि कल देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू है, यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है, किस शीर्षक पाठ से है, तो कल देखते नहीं, ठीक है। ये तो बात सही है कि कल कभी आता नहीं, याद रखिएगा, कल जो है कभी नहीं आता है, ठीक है ना। रोज आज ही आता है, आज ही आता है, कल नहीं आता है कभी, ठीक है ना। कल कहिएगा तो कल तो फिर आज हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, उसने कहा कहानी से है संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज का जो प्रश्न ना पूरा पूरा किताब से जो है गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी पेपर पर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करें, महेश्वर किस कहानी के पत्र है। महेश्वर किस कहानी के पत्र है, जल्दी से 28 का ऑप्शन बतला दीजिए कि महेश्वर जो है किस कहानी के पत्र है, तो महेश्वर कह देगा ना रोज कहानी के। अगर मालती भी कहता तो रोज कहानी के पत्र, याद रखिएगा। रोज कहानी के कहानीकार कौन है, याद रखिएगा, अगे जी है, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करके कुंती किस एकांकी की पात्रा है। अगर कुंती कह देगा सिपाही की माँ, याद रखिएगा, कुंती कह दे, माना कह दे, बिस्नी कह दे, याद रखिएगा, जो हो जाएगा ना सिपाही की माँ से संबंधित है ये पार्ट से, ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कराए, कविता के नए प्रतिमा के रचयिता निम्न में से कौन है। निम्न में से कौन है, तो हमने बताया था कविता के नए प्रतिमा बोले तो याद रखिएगा नामवर सिंह, ठीक है ना। और इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला गया था इसी समय 1971 ईस्वी में मिला गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, नामवर सिंह को, ठीक है। ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है ना, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से संबंधित है। देखिए अगर गुण दोष से कह देगा और बोलता चिलता कह देगा, बातचीत मार दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा खास है, याद रखिएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन करके डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला था, तो ये भी हमने बतलाया था कि डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार कह दे तो आपको क्या मार लेना है मेरे भाई, याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। और कौन मिला था, डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार जो है कौन मिला था, तो हमने बतलाया था 1993 ईस्वी में मिला था भाई, याद रखिएगा। आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ना, कह रहा कि इनमें से ये न कराओ डैश भूखे रह लेगे इन्हें इस गंदगी से न घसीटो, यह उक्ति जो है किस पाठ से संबंधित है, तो याद रखिएगा जूठन पाठ, जहां गंदगी की बात है ना वहां दलित आत्मकथा की इसी चैप्टर में एक बात किया है, उसी से उठाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का है, पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी की पात्रा है। पंडित का कह रहा है राम अवतार, हमने ये भी क्वेश्चन को काफी अच्छे से कराया था, तो हमने बोला था तिरिश पाठ की कहानी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि जसवीर और जनेसर किस कथा का आत्मकथा के पात्रा है, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, जूठन पाठ की है, याद रखिएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट इन सारे प्रश्न है, तो इन पर सारे प्रश्नों को अच्छे से देखने का प्रयास करें, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े ना और जो पुराने जुड़े, सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना, सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर 36 नंबर क्वेश्चन कर, प्रेमा खयानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, याद रखिएगा। आप लोग जो है ना कोई भी क्वेश्चन को देख रहे हैं अच्छे तरीका से देखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें कि गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, किस कविता शीर्षक से संबंधित है, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, करबक पाठ से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है,
कह रहा है ना, कली कराई दुकाल दुकाल दारुन दारुन सब कुबाती कुछ कुसाचु, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है, किस शीर्षक कविता से है, ये भी हमने क्वेश्चन करा रखा है, याद रखिएगा। तुलसीदास के पदवन से है, याद रखिएगा। पदवन होता है, पद टू होता है, तो पदवन जो दिया है ना, पदवन जो होता है सूरदास की होता है, पद दो होता है जो सूरदास की होता है, याद रखिएगा, ठीक है, तुलसीदास की होता है, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन करेंगे। डर नहीं मन बेमन जिसका बाजा बाजा रोज बजता है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से संबंधित है। देखिए काफी सारी इन टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिहार बोर्ड में, तो आपको जो है इन टाइप का क्वेश्चन आपको याद रखने की जरूरत है मेरे भाई, ठीक है ना। तो अधिनायक शीर्षक कविता से संबंधित है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि जिन बुलोल बुलोल के से गांव के घर की रीढ़ी झुराती, यह पंक्ति जो है किस कविता से संबंधित है, तो याद रखिएगा गांव के घर का दिया गजेंद्रपति मार देना है, यानी गांव का घर मार देना है। ऑप्शन 40 का ऑप्शन जो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा ना, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से, जहां नारी और नर का बात करे वहां अर्धनारीश्वर मार देना है मेरे भाई, ऑप्शन ए वाला टिक कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करे, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी का चर्चा किया है। ओ सदा नीरा जो पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर है, और किस नदी का, तो गंडक नदी का चर्चा किया है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों में चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक कविता से संबंधित है, पाठ से संबंधित है या कविता से संबंधित है। तो याद रखिएगा क्या कह रहा है, चुभने से मर जाता है, कांटों के चुभने से मर जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, रोज कहानी से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 44 नंबर, तिरछ कहानी किस प्रकार की कहानी है। याद रखिएगा तिरछ कहानी जो है एक प्रकार का जादुई यथार्थवादी कहानी है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 44 का, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेगिन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न से कौन है। ग्रेगिन जो पाठ जो है रोज कहानी से संबंधित है, और रोज कहानी का जो पत्रा है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, अंग्रेजी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का तिरछ शीर्षक पाठ में तिरछ क्या है। देखिए यहाँ ऑप्शन है कि तिरछ शीर्षक पाठ में तिरछ क्या है, हमने बतलाया था जहरीला रिजाल्ट, ठीक है ना, रिजाल्ट है, लेकिन इसमें तो दिया ही नहीं है, तो याद रखिएगा विषैला कीड़ा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन चेंज भी कर सकता है, आपको याद रखना है। 47 नंबर क्वेश्चन का दलित साहित्य का सौदा शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है। 47 नंबर काफी ज्यादा खास इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दलित कह दिया ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएंगे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें कि पुंडलिक कजी का संबंध निम्न में से किस रचना से है, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो ऑन हो जाएगा बी हो जाएगा, ओषध नीरा पाठ से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का सिपाही की मां एकांकी के निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है, तो देखिए कुंती भी है, मुन्नी भी है और विष्णु भी है, याद रखिएगा मालती नहीं है, मालती जो है रोज कहानी की पत्रा है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन मेरा भाई कह रहा है कि उन दिनों गांव से मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चुहारों से जिम्मे था। अब यह पंक्ति जो है किस पाठ से संबंधित है कि भैया जो पशुओं को मरते थे तो दलित आदमी उठाते थे, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, लेकिन आज के डेट में वो नहीं है, ठीक है ना, और होना भी नहीं चाहिए, याद रखिएगा ये सब होना भी नहीं चाहिए। जिसके अंदर जो हो जाएगा और दलित आत्मकथा के बारे में जान जाएंगे ना, वो बहुत ही सौदा शास्त्र आदमी हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है ये किसी के ऊपर अत्याचार भी नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करें कि बिना वेतन के लिए एक शब्द, बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ जो ऑप्शन जो है ना सारा गलत है, क्योंकि बिना वेतन के लिए जो होता है ना क्या होता है, छापा खाना होता है, ठीक है ना, छापा खाना होता है, याद रखिएगा। यहाँ नहीं, बिना वेतन के लिए जो होता है एक शब्द, याद रखिएगा, सही है, इसमें ऑप्शन सही है। 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा, ठीक है ना, अवैतनिक हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। बिना वेतन का ना कह रहा है, अवैतनिक हो जाएगा, ठीक है, सही है आंसर, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द है, कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द जो होता है मसीजीवी होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हार्ड रहेगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि जहां पुस्तकों छपती है उससे हम लोग उसके लिए एक शब्द, जहां पुस्तक छपती है उसके लिए एक शब्द, देखिए जहां पुस्तक छपती है उसके लिए एक शब्द जो होता है छापा के होता है, छापा खाना होता है, ठीक है ना, छापा खाना होता है। तो यहाँ छापा खाना कहीं दिया है का ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब इसका सब ऑप्शन जो है रंग है, लेकिन इस छापा खाना होता है, याद रखिएगा। जहां पुस्तक छपी होती है ना वहाँ छापा खाना उसे हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। जहां ऑप्शन दिया रहेगा वही मार दीजिएगा, लेकिन 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा रंग है, ऑप्शन याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा, जल से रहने वाली सेना के लिए एक शब्द, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, नौसेना हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना जो फल का आहार करता है उसके लिए एक शब्द, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो फल का आहार करता है उसके लिए एक शब्द जो होता है फलहारी होता है, फलभक्षी होता है, याद रखिएगा फलहारी फलभक्षी याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि छात्रों के रहने वाला स्थान के लिए एक शब्द क्या कहलाता है, छात्रों के लिए रहने वाला स्थान जो होता है क्या कहलाता है, छात्रावास कहलाता है। याद रखिएगा आपको जो है ना कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं तो उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर आंसर को टिक आउट करना है। ठीक है ना, नहीं तो घबरा कर अगर क्वेश्चन को आसान देखकर आप लोग गलत ही टिक कर देंगे, तो आपको उस तरह का नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, राजदूत शब्द में कौन सा समास होगा, राजा का दूत, राजा का दूत यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि का जो है कारक का चिन्ह दिखाई दे रहा है और कारक का चिन्ह दिखाई देगा तो पुरुष हमारे बनेंगे। कारक यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, यथाशक्ति आ गया, अव्ययी भाव समास आ गया, यथाशक्ति यथाशीघ्र यथासंभव, ये सब जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, समास से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। भाला बुरा शब्द में कौन सा समास होगा, हमने बोला था कि जहां बीच में डंटा दिखाई दे, हाइफन दिखाई दे, उसको द्वंद्व समास मार देना है, ऑप्शन बी वाला सही टिक कर देना है, क्योंकि बबुआ वाला सवाल है, ये सब तो बबुआ वाला सवाल है और ये सारे बच्चे मार देंगे। ठीक है ना, दोपहर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, दोपहर में कौन सा समास होगा, देखिए दोपहर यानी संख्या आ रहा है तो संख्या के लिए द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, जहां संख्या दिखाई देगा वहां द्विगु हम लोग समास मारेंगे। ठीक है, चलिए माँ बाप शब्द में कौन सा समास है, हमने बोला काफी सारे क्वेश्चन जो होता है ग्रामर से आ रहे हैं, याद रखिए हिंदी व्याकरण से आ रहे हैं तो आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, तो माँ बाप जो है बीच में हाइफन लगाए द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अरे चतुरानन, चतुरानन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, चतुरानन जो हम लोग बोलते थे किसे बोलते थे, याद रखिएगा चार मुख वाले को बोलते थे, इसका मतलब जो होता है कि भगवान को बोलते थे और भगवान के लिए जो जहां भगवान का बोध होगा वहां बहुव्रीहि समास मार देंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, जो विशेष होगा उसके लिए जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 करें कि बुढ़ापा शब्द में का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बुढ़ापा यानी भाव का बोध होगा, भाववाचक हो जाएगा, 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। ये अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ेंगे। ठीक है ना, ऐसा प्रश्न आता है तो आप लोग नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है ना, आप लोग सारे क्वेश्चन को मार के आएंगे वहां पर। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि इतना बच्चा क्लास में जुड़ा है और एक भी क्लास को लाइक नहीं करे तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है ना, करे कि पाटलिपुत्र शब्द में कौन सा संज्ञा, देखिए पाटलिपुत्र जो है खास है और खास के साथ साथ एक नाम भी है, बहुत ही अच्छा नाम है, पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है ना, गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा, गुच्छा शब्द जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, हमने बोला गुच्छा जो हो जाएगा समूह में रहेगा, यानी अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, याद रखिएगा छल्ला का गुच्छा, इसका मतलब जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग थोड़ी सी क्वेश्चन को पढ़कर आंसर टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है चीनी शब्द में कौन सा संज्ञा, देखिए चीनी कह रहा है, अगर चीनी कह दिया तो जहां मापा तौला जाए उसे हम लोग क्या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। दाल भात चावल ये सब जो होता है ना, चीनी ये सब जो होता है, मीठा ये सब जो होता है, सब जो होता है द्रव्यमान वाचक का उदाहरण होता है जो मापा तौला जाए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है ना कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द जो है आशीर्वाद कहीं दिखाई दे रहेगा, आशीर्वाद, देखिए आशीर्वाद ऑप्शन ए वाला ही सही है, ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। शुद्ध शब्द भी पूछा जाता है, 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। कारण निम्नलिखित में फिर शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो प्रशंसा जो है शुद्ध शब्द लौक रहा है, दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा, हमने बतलाया था भारत का भी विशेषण बतलाया था, राष्ट्र का भी विशेषण बतलाया था, याद रखिएगा। भारत का भारतीय होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, लेकिन यहाँ इतिहास का पूछा गया तो ऐतिहासिक मारिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का है ना, लोक का विशेषण क्या हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा। विशेषण से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, विशेषण से केवल पूछा जाएगा 5 से 6 क्वेश्चन, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भारत का विशेषण क्या है, भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा, भारतीय कहां पर दिया, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे, ऑप्शन सी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग को अभी नहीं हम बतलाए कि भारत का विशेषण भारतीय होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, जात का जातीय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आप लोग अभी जो है खून पसीना एक करे मेरे भाई, अभी जो है आप लोग खूब परिश्रम कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं आप लोग, और मेहनत का फल जो तुरंत मिलेगा, 1 माह बाद तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, और ईमानदारी पूर्वक मेहनत किए होंगे ना तो बेहतर से बेहतर जो है क्या आ जाएगा, आपका मेहनत का फल मिलेगा, बेहतर से बेहतर। ठीक है ना, तो आपको बेहतर से बेहतर क्या
करना है, मेहनत करना ही है, ठीक है ना। तो खून पसीना ये करना, बहुत ही परिश्रम करना, याद रखिएगा, खूब मेहनत करना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या करे, 73 नंबर क्वेश्चन का देखिए, ईंट से ईंट बजाना, मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, लड़ाई करना भी होता है, याद रखिएगा, और विनाश करना भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। विनाश करना भी दिया रहता है कहीं कहीं, आपको याद रखना होगा, विनाश करना, करना, ठीक है ना, करना भी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का है, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, जल्दी से जो है ना 74 का ऑप्शन बतला दीजिए। डिंग हाँकना, बहुत बड़ा बड़ा फेंकना, ठीक है ना। गाल बजाना, बहुत बड़ा बड़ा फेंकना, बहुत बड़ा बड़ा शब्द, बहुत बड़े 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 जो है सपने का बात करना, वो जो नहीं होगा लेकिन वो बहुत बड़ा बड़ा बात करेगा, वही होता है डिंग हाँकना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का है ना, अगिन का शब्द जो है, अगिन शब्द जो है प्रवाची शब्द पूछा जा रहा है। आगे अगिन का प्रवाची शब्द हमने बताया, प्रवाची शब्द का मतलब जो होता है समान अर्थ होता है, और आगे अगिन का समान जो होता है समान अर्थ जो होता है आग होता है, पावक होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और जलज भी होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या करें कि कपड़ा का प्रवाची शब्द क्या होता है, कपड़ा का वस्त्र होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। और देखिए करें काजल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, काजल दे आप लोग सुनकर और लड़की के नाम पर मत आजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। काजल पुल्लिंग है, आंख वाला काजल है, ठीक है ना, आंख में जो काजल लगाया जाता है वो काजल का बात किया जा रहा है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन का आत्मा शब्द क्या है, आत्मा जो है क्या है, आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 78 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहे हैं कि प्राण शब्द क्या है, प्राण शब्द जो है, प्राण शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है, हमने बोला मेरे भाई कि प्राण जो है पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाए, देखिए पुरस्कार का विलोम शब्द जो हो जाएगा, उल्टा शब्द जो हो जाएगा दंड हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका जो है नंबर जो आने वाला है 450, अब जहां 300 आ जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा, दंड मिलेगा, आपको घर से भगाया जाएगा, पीटा जाएगा, ताना मारा जाएगा। तो आप उस मुसीबत को न आने दीजिएगा, ठीक है ना। अपने मेहनत के दम पर इतना नंबर मंगाइए आप लोग, ठीक है ना, 450 नंबर मंगाइए और काफी मेहनत कीजिए, एक माह तो मेहनत करना है और काफी मेहनत कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, अनुराग का विराग होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन का कृपा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, जो बच्चा मेरा कल 6 बजे वाला क्लास किया होगा ना, 6 बजे वाला क्लास किया होगा वो मार देगा, ठीक है ना। कल 6 बजे वाला, कल शाम वाला किया होगा तो मार देगा। कृपा का जो होता है कोप होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या करके गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द होता है, और गणतंत्र का विलोम शब्द जो हो जाएगा राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब एगो राजा ही रहेगा, ठीक है ना। हमारा भारत जो है स्वतंत्र है, याद रखिएगा, स्वतंत्र है, याद रखिएगा। हमारा भारत जो है किसी का राज नहीं चलता है यहाँ पर, ठीक है ना, जो कह देगा उसी का राज चलता है, ठीक है ना, जो रहेगा अपने आप का राज चलता है, याद रखिएगा, यहाँ कोई एक राजा नहीं है, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सकार का विलोम शब्द क्या होता है, उल्टा शब्द क्या होता है, निराकार होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है, दक्षिण पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर, यानी उत्तर दक्षिण, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कर रहे हैं कि नीलकमल में कौन सा समास होगा, देखिए नीलकमल देखकर और खास देखकर आप लोग क्या मार देंगे, बहुब्रीहि समास मार देंगे, तो आपको जो है बहुब्रीहि समास नहीं मारना है, ठीक है ना, कर्मधारय समास मारना है, ऑप्शन डी वाला सही करना है, ठीक है ना। नीलकमल आए, नीलगाय आए, याद रखिएगा, नील नयन आए, ये जो होता है ना, याद रखिएगा कर्मधारय समास का उदाहरण होता है, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा क्योंकि ये अपवाद में भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या करेंगे, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, थोड़ा पानी जो है किस विशेषण का उदाहरण है, हमने बतलाया था कि थोड़ा अगर पानी आए, थोड़ा पानी हम बतलाए थे, परिणाम बोधक का क्या है उदाहरण है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, देखिए इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहे हैं और कोई भी बच्चा जो है क्लास को लाइक नहीं करे, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा भी प्रयास नहीं करें, सारे बच्चों प्रयास को जारी रखिए, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत जोरनाथ हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जो होता है जगत जोरनाथ होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या जो अर्थी होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है, आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, आपको भूलना नहीं है, सारे प्रश्नों को याद रखना है, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक जोर अंबर हो जाएगा, कहां दिया, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, याद रखिए आपको जो है शब्द अच्छे तरीका से देखकर और तब आपको जो है टिक आउट करना है, ठीक है ना। आपके ओमआर सीट पर वो तभी टिक आउट करना है जब आपका आंसर कंफर्म हो जाए तब, क्योंकि 100 में आपका कितना मारना है, 100 में 50 ही ना टिक करना है, आधा ही ना टिक करना है, तो आपको जो है अच्छे तरीका से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको आंसर टिक आउट करना है, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि मदिर कह रहे हैं, मदिर रायल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 91 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा,
मदिरा जो अलाय हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 करें कि अनजान शब्द का उपसर्ग हो जाएगा। हमने बोला था कि उपसर्ग उससे हम लोग कहते हैं जो शब्द के पहले जुड़ जाए उसे उपसर्ग, और जो शब्द के अंत में जुड़ जाए उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो अन जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और देखिए पुरातन शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है, पूरा यानी पूरा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पहले जुड़ा है पूरा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 करें प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो याद रखिए प्रति, प्रति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। कहां दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। ठीक है, आप लोग जो है ना एक भी क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को आसान देखकर अगरा जाइएगा और अगराने के कारण आपको क्या करना है, गलत मार देना है। तो गलत नहीं मरना है, मरना चाहिए ए तो मार दीजिएगा बी, तो वहां गलत ही हो गया ना, सही क्वेश्चन को गलत कर दिए। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे पढ़ लेना है। 94 का क्या हो जाएगा, 94 का ए होगा, तो ए वाला को इस तरह घेरा मारेंगे, आराम से घेरा कर देंगे। ठीक है ना, आराम से घेरा कर देंगे, याद रखिएगा, आराम से वहां कलम रखकर तब घेरा कीजिएगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है। उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है, 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमने बतलाया उप हो जाएगा, क्योंकि पहले जौन जुड़ेगा वही ना उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है, बी, विशेष शब्द में या विकास शब्द में उपसर्ग जो हो जाएगा वी हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है। सुकर्म शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है, सु हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। या सुआगत में उपसर्ग क्या है, सु हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। मात्र 100 क्वेश्चन है और अच्छे से देख लीजिए। करे कि स्वयं खा लूंगा, स्वयं खा लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है हम स्वयं खा लेंगे। ठीक है ना, किसी का देने की जरूरत नहीं है खाना। ठीक है, तो स्वयं खा लेगा तो निजवाचक का ना है, याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन करे बेईमान शब्द है। बेईमान शब्द जो है हमारा क्या भाषा है, देशज भाषा है, विदेशज भाषा है, तत्सम है, तद्भव है, क्या है। तो बेईमान जो है विदेशी भाषा है, यानी विदेशज भाषा है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन करें, लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं। हमने वो क्वेश्चन काफी बार कराया मेरे भाई कि अगर हिंदी कहेगा और संस्कृत कहेगा तो हिंदी में 2 मारिएगा, हिंदी में कितना मरना है, 2 मरना है, और संस्कृत में आपको 3 मरना है। ठीक है ना, तो यहाँ हिंदी की बात किया जा रहा है तो 2 मरना है, ऑप्शन सी वाला सही कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पर 100 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बतलाया, और जिस तरह बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड वाला पेपर पूछता है ना, सेम उसी कंडीशन के साथ हमने बतलाया। आप लोग पूरा क्लास देखोगे ना तो काफी बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब बतलाइएगा कि 100 में आपका कितना सही हुआ है। ठीक है ना, 100 में कितना सही हुआ आप लोग देखे होंगे, ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा और एक भी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है ना, कि 100 में जितना आया उतना ईमानदारी पूर्वक आपको बतलाना है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 100 में जिसका 90 आया एक बार बोलिएगा। ठीक है ना, 100 में जिसका 90 आया वो एक बार कमेंट कीजिएगा, और जितना भी आया वो सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।